बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की सैर में हम आपको एटम को तोड़ के बताएंगे, एटम को तोड़ने का तरीक़ा बताएंगे। उससे पहले एक लफ्ज़ का फ़हम मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। हम कुरान मजीद में सूरह इंशिकाक पढ़ते हैं। इंशिकाक का मतलब होता है शक हो जाना, टूट जाना, टुकड़े टुकड़े हो जाना, शिकस्तगी, शिगाफ्तगी, ये इसके माने हैं। टूट, अमले टूट, और दुगाना टूट, बाइनरी फिशन, दो हिस्सों में टूट जाना। तो इस तरह अमले इंशिकाक यानी टूट जाने का अमल, ख़ास तौर पे एटम के टूटने के अमल को हम अमले इंशिकाक कहते हैं। अंग्रेज़ी में फिशन कहा जाता है। तो ये एक मंजूम सूरत में आपको समझाएंगे, साथ साथ शायराना अंदाज भी बरकरार रखेंगे और इसके अंदर जो फ़हम है उस तक भी इंशाअल्लाह हम पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो ये जो दुनिया का खेल है प्यारे, ये अमले इंशिकाक, एटम को तोड़ने का अमल है। ये उसको हम एटम को तोड़ने जा रहे हैं। ये जो दुनिया का खेल है प्यारे, सब अनासर का मेल है प्यारे। यानी ये दुनिया का खेल है, दुनिया की चीज़ें हैं सारी, सब अनासर से मिल के बनी है। अनासर उनसर की जमा है और उनसर को अंग्रेज़ी में एलिमेंट कहते हैं। और उनसर वो खालिस चीज़ होती है जिसके सारे एटम एक जैसे होते हैं। वो खालिस चीज़ जिसके सारे एटम एक जैसे हैं वो उनसर कहलाती है। मिसाल के तौर पर लोहा है, लोहे के सब एटम एक जैसे होंगे। कार्बन है, कार्बन के सारे एटम एक जैसे होंगे। यूरेनियम है, यूरेनियम के तमाम एटम एक जैसे होंगे, लेकिन ये आपस में मुख्तलिफ होंगे। लोहे के कार्बन से मुख्तलिफ होंगे, यूरेनियम के लोहे से मुख्तलिफ होंगे। तो एक उनसर के सारे एटम एक जैसे होते हैं मगर दूसरों से मुख्तलिफ होते हैं। ये बात आप समझ लीजिएगा। तो ये जो दुनिया का खेल है प्यारे, सब अनासर का मेल है प्यारे। गालिब का शेर भी मुझे याद आया कि ज़िंदगी क्या है अनासर में ज़हूर तरतीब। हमारी ज़िंदगी क्या है, हमारे जिस्म में भी लोहा है, चांदी है, सोना है, कमो बेश तमाम धातें मौजूद हैं। तो ये जो दुनिया का खेल है प्यारे, सब अनासर का मेल है प्यारे। मैं गालिब का शेर आपको सुना रहा था। ज़िंदगी क्या है अनासर में ज़हूर तरतीब। जब तक हमारे जिस्म के अनासर में तरतीब मौजूद है, हम आहंगी मौजूद है, हम ज़िंदा हैं। जब तरतीब ख़त्म हो जाएगी हम मर जाएंगे। तो ज़िंदगी क्या है अनासर में ज़हूर तरतीब। और मौत क्या है इन्हीं अज्जा का परेशान होना। जब ये अज्जा परेशान हो जाएंगे, बिखर जाएंगे, मुंतशिर हो जाएंगे, तो हम पर मौत वाक़ई हो जाएगी। तो ये जो दुनिया का खेल है प्यारे, सब अनासर का मेल है प्यारे। कुछ तो नापायदार होते हैं और कुछ पायदार होते हैं। इस दुनिया में कुछ अनासर ऐसे हैं जो अपनी हैयत के एतबार से, अपनी साख्त के एतबार से पायदार होते हैं, मुस्तहकम होते हैं, खुद ब खुद टूटते नहीं, खुद ब खुद शिकस्त व रेख्त का शिकार नहीं होते। उनको तोड़ा जाता है तो टूटते हैं। और कुछ तो नापायदार होते हैं, नापायदार, जल्दी टूट जाते हैं। और कुछ पायदार होते हैं। दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो उनसर पायदार है वो लोहा है। कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि इस लोहे में हमने ताकत रखी है, क़ुव्वत रखी है। तो आप दौरी जदवल देखें, पीरियाडिक टेबल देखें, जिसमें उसमें 100 से ज़ायद अनासर हैं, उनमें सबसे ज़्यादा पायदार लोहा है। आप मुख्तलिफ़ जगहों पे उसका ग्राफ भी आपको मिल जाएगा, जिसमें अनासर की पायदारी के लिहाज से
वो तरतीब दी गई है, तो वहाँ से भी पता चलता है कि लोहा सबसे ज़्यादा पायदार उनसर है। तो बहरहाल ये जो दुनिया का खेल है प्यारे, सब अनासर का मेल है प्यारे, और कुछ तो नापायदार होते हैं और कुछ पायदार होते हैं। और नापायदार यूरेनियम है, प्लूटोनियम है, थोरियम है, ये नापायदार हैं, ख़ुद ब खुद ये टूटते रहते हैं और इनके अंदर कमी वाक़ई होती रहती है, एक उनसर दूसरे में तब्दील होता रहता है। तो ये दुनिया के अंदर कुछ तो नापायदार अनासर है और कुछ पायदार हैं। तो हम पायदार को तो नहीं तोड़ पाएंगे, लेकिन नापायदार को हम तोड़ने की कोशिश करते हैं और इंशाल्लाह तोड़ पाएंगे। इनमें यूरेनियम है एक उनसर। इन सारे अनासर में यूरेनियम एक उनसर है, और जो कि फितरत में है शिकस्ता तर, जिसकी फितरत में शिकस्तगी है, शिगाफ्तगी है, टूट जाता है जल्दी से। लेकिन हमने इसको बेवकूफ़ी से नहीं तोड़ना, हमने इसको समझदारी से तोड़ना है, अक्ल फ़हम का इस्तेमाल करके तोड़ना है। जो कि फितरत, इनमें यूरेनियम है एक उनसर जो कि फितरत में है शिकस्ता तर। यूरेनियम का पेट आम अनासर से बड़ा होता है और भारी होता है, अंदर से मोटापे का शिकार होता है। और आपको पता है जो इंसान भी देख लें जो मोटापे का शिकार होते हैं वो कमज़ोर होते हैं, शिकस्ता तर होते हैं। उनको तोड़ना, उनके पेट को फाड़ना आसान होता है, क्योंकि उनके पेट के अंदर बहुत सी चीज़ें बाहर की तरफ धक्का लगा रही होती हैं। तो थोड़ी सी कोशिश करके थोड़ा सा उसको चाकू छुरी के साथ आसानी से फाड़ा जा सकता है। तो ये तो खैर एक मिसाल थी। इनमें यूरेनियम है एक उनसर जो कि फितरत में है शिकस्ता तर। फितरत उसकी शिकस्ता तर है, जल्दी टूट जाता है, थोड़ी सी कोशिश दरकार होती है उसको तोड़ने के लिए। इसका मरकज़, इसमें खूबी जो एक है पाई अल्लाह ताला ने, इसमें यूरेनियम में एक खूबी रखी है कि कौन सी खूबी है? इसका मरकज़ निरी तवानाई, इसके मरकज़ में बड़ी तवानाई है। इसके मरकज़े में देखें, कोई भी आइटम है उसके अंदर एक मरकज़ा, उसका मरकज़ी हिस्सा होता है जिसे हम मरकज़ा कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं अंग्रेज़ी में। तो इसका मरकज़ा तवानाई से भरा हुआ है। बस हमने समझदारी से इस तवानाई को बाहर निकालना है। इसमें खूबी जो एक है पाई, इसका मरकज़ निरी तवानाई है, इसको बाहर निकालना है और मुफीद कामों के लिए इसको हमने इस्तेमाल करना है। देखिए किस तरह से हम इसको बाहर निकालते हैं। तो मैं बता रहा था कि मरकज़, हर एटम का एक मरकज़ी हिस्सा होता है, मरकज़, जिसके अंदर दो किस्म के ज़र्रे होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और इसमें यूरेनियम के अंदर जो मरकज़े में प्रोटॉनों की तादाद 92 होती है, प्रोटॉनों की तादाद 92 होती है, और कुल तादाद जो है वो न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की 235 भी होती है। एक यूरेनियम होता है जिसके मरकज़े में 235 होती है, एक होता है जिसके मरकज़ में 238 होती है। तो हम 235 को तोड़ेंगे, ये फितरत में शिकस्ता तर होता है, ये आसानी से टूट जाता है। तो इसमें खूबी देखिए, मैं शुरू से पढ़ता हूँ ताकि आसानी से याद हो जाए। ये जो दुनिया का खेल है प्यारे, सब अनासर का मेल है प्यारे, कुछ तो नापायदार होते हैं, कुछ तो नापायदार होते हैं और कुछ पायदार होते हैं। इनमें यूरेनियम है एक उनसर जो कि फितरत में है शिकस्ता तर, जिसकी फितरत में शिकस्तगी है। इसमें खूबी जो एक है पाई, इस यूरेनियम के अंदर एक खूबी है जो हमने पाई है। इसमें खूबी जो एक है पाई, इसका मरकज़ निरी तवानाई से इसका मरकज़ भरा हुआ है, हमने बस उसको निकालना है। इसको बाहर निकालते हैं हम, काम अपने संवारते हैं हम, इसको बाहर निकालते हैं और इससे बिजली बनाते हैं, इससे हम रॉकेट चलाते हैं,
इससे और बहुत से काम हम लेते हैं इंसानियत की भलाई के। इसकी शुआएं बाहर निकालते हैं जिनसे इलाज करते हैं। तो ये हुस्न तदबीर से निकलती है, ऐसे नहीं निकलती। जब मैंने पहले बताया कि ये अहमकाना तरीक़ों से नहीं निकलती, ये बड़े नफीस और बारीक बीनी से दरियाफ्त किए गए तरीक़ों से बाहर निकलती है। तो हुस्न तदबीर से निकलती है, काम तखरीब के भी करती है। ये तवानाई जो एटम से बाहर निकलती है, ये बड़ी तदबीर के साथ निकालना पड़ती है। ये तखरीब के काम भी करती है, ये अपने काम संवारने के भी काम संवारने के भी काम आती है और तखरीब के काम भी करती है। एटम बम इससे बनता है, एटमी हथियार बनते हैं, एटमी मिसाइल बनते हैं जो इंसानों की तबाही का बायस बनते हैं। तो इसको समझदारी से हमने इस्तेमाल में लाना है। देखिएगा कि काम अपने संवारते हैं हम, इसको बाहर निकालते हैं हम, काम अपने संवारते हैं हम। तो हुस्न तदबीर से निकलती है, काम तखरीब के भी करती है, तदबीर से बाहर निकालते हैं। आइए इसको तोड़ते हैं हम। अब हम एटम को तोड़ने लगे हैं, ज़रा होशियार हो जाइए और समझ लीजिए कि किस तरह से ये टूटेगा। आइए इसको तोड़ते हैं हम, इसके मरकज़ को फोड़ते हैं हम। इसको हम तोड़ते हैं और इसके मरकज़े को हम फोड़ते हैं। कैसे फोड़ेंगे? ना तो डंडे से ना ही रोड़े से। देख लें, ना ये डंडे से टूटेगा और ना ही ये रोड़े से टूटेगा। रोड़ा मारने से और डंडा मारने से है, जिस तरह से बाकी चीज़ों को हम तोड़ते हैं कि कुंडी में डाल के डंडे से ज़ोर से उसको कूटते हैं, वो चीज़ें टूट जाती हैं। तो ऐसे इसको नहीं तोड़ते, ना तो डंडे से ना ही रोड़े से। ये ना टूटे किसी हथौड़े से, हथौड़ा मारने से भी नहीं टूटेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये बड़ी कोई ख़ास चीज़ है, बड़ी नफीस चीज़ है, बड़ी सख्त चीज़ है, सख्त जान चीज़ है, जिस पर ना डंडे का, ना हथौड़े का, ना रोड़े का असर होता है। तो फिर कैसे तोड़ेंगे? हमको समझना है कि इसको हमने तोड़ के दम लेना है। तो देखिएगा कि बात सुन लो बड़े ध्यान से, ये मेरी बात को गौर से सुन लो, बात सुन लो बड़े ध्यान से। ये टूट जाता है न्यूट्रॉन से। ये अब ये देखना है कि न्यूट्रॉन एक ज़र्रा है। एटम के अंदर 3 किस्म के ज़र्रे होते हैं। इसके पेट में, इसके मरकज़े में तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। इसके मरकज़े के बाहर इलेक्ट्रॉन गर्दिश कर रहे होते हैं चारों तरफ एटम के। तो इलेक्ट्रॉन पर तो मनफी चार्ज होता है और जो अंदर प्रोटॉन है उन पर मुस्बत चार्ज होता है, मस्बत चार्ज होता है, जमा चार्ज होता है। लेकिन जो न्यूट्रॉन हैं वो न्यूट्रल होते हैं, मोतदिल होते हैं, इतदाल पसंद होते हैं। ना इन पर मस्बत चार्ज, ना इन पर मनफी चार्ज। तो इससे टूट जाता है। उसकी वजह हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले तो हम बताते हैं कि प्रोटॉन जो हैं वो क्यों नहीं एटम को तोड़ने के काम आता। आप देखें कि हम प्रोटॉन को जब किसी एटम पर मारते हैं, बमबारी करते हैं, उसकी प्रोटॉन को गोली की तरह मारते हैं हम किसी एटम के ऊपर। तो प्रोटॉन जब एटम के करीब जाता है, मरकज़े के करीब जाता है, तो एटमों के मरकज़ों में तो बहुत से प्रोटॉन होते हैं। ऐसे ही जैसे यूरेनियम के अंदर 92 प्रोटॉन हैं। तो एक प्रोटॉन जब यूरेनियम के मरकज़े के साथ करीब पहुंचेगा तो उसको आगे कितने प्रोटॉन धक्का देने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि प्रोटॉन एक जैसे चार्ज आपस में धक्का देते हैं। तो प्रोटॉन के जब यूरेनियम के मरकज़े में बहुत से प्रोटॉनों के करीब प्रोटॉन जाएंगे तो वो अपने करीब फटकने नहीं देंगे, इसको धक्का देकर पीछे धकेल देंगे। तो ये तो बेचारा प्रोटॉन तो फिर अपना समूह लेकर वापस आ जाएगा, इसको एटम को, यूरेनियम को तोड़ने नहीं पाएगा। तो इस तरह प्रोटॉन एटम को तोड़ने में नाकाम रहता है।
और इसी तरह इलेक्ट्रॉन भी नाकाम रहता है। इलेक्ट्रॉन को हम मारते हैं बंदूक की तरह, गोली की तरह ज़ोर से मारते हैं एटम के ऊपर, तो जहाँ जो ही मरकज़े के करीब पहुँचता है तो मरकज़े के बाहर बहुत से इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को धक्का दे के पीछे धकेल देते हैं। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन भी एटम को तोड़ने के काम नहीं आ सकता। तो न्यूट्रॉन जो है, अब न्यूट्रॉन की बारी है। न्यूट्रॉन को मारते हैं यूरेनियम के एटम के ऊपर। जो ही ये करीब पहुंचता है, ना तो इस पर प्रोटॉनों का असर होता है क्योंकि ये न्यूट्रल होते हैं, ये मुतदिल होते हैं, और ना ही इस पर इलेक्ट्रॉनों का असर होता है। तो ये सीधा एटम के अंदर घुस जाता है और मरकज़े को तोड़ देता है, अंदर घुस जाता है और उसको टुकड़ों में बांट देता है। तो यूरेनियम का जो मरकज़ा है वो 2 टुकड़ों में, एक बेरिलियम और क्रिप्टॉन में, इसको तोड़ देता है। और इस अमल को हम अमले इंशिकाक कहते हैं। और जब ये टूटता है तो बहुत सी इसके अंदर पेटे में जो तवानाई है वो बाहर निकल आती है। इसको अपनी मर्ज़ी है कि हम इस तवानाई को मुफीद मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं या फिर इसको तखरीब के लिए इस्तेमाल करते हैं, एटम बम, एटमी हथियारों में इस्तेमाल करते हैं, या फिर इसको हम इंसानियत की भलाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो बात सुन लो बड़े ध्यान से, ये टूट जाता है न्यूट्रॉन से। ये तो जब भी न्यूट्रॉन इससे टकराए, मरकज़ा इसका शक हो जाए, इसका मरकज़ा टूट जाए जब भी न्यूट्रॉन इससे टकराता है। वजह मैंने आपको बताई। काम होता है चंद लम्हों में, ये काम चंद लम्हों में वक़ू पज़ीर हो जाता है। आनन फानन अरबों खरबों एटम टूट जाते हैं। तो एक एटम के टूटने की बात है, उसमें से फिर हर एटम जब टूटता है तो 2 न्यूट्रॉन उसमें से निकलते हैं। वो 2 न्यूट्रॉन अगले 2 एटमों के पेट को फाड़ते हैं, उनमें से फिर 2 निकलते हैं। फिर वो आगे एक जंजीर की शक्ल में अमल आगे बढ़ जाता है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। तो इस तरह आनन फानन अरबों खरबों एटम, अरबों खरबों न्यूट्रॉन पैदा हो जाते हैं, अरबों खरबों एटम टूट जाते हैं। और इतने एटम टूटने के साथ जो तवानाई निकलती है वो बेतहाशा तवानाई निकलती है। उसको बस साइंसदानों ने कंट्रोल किया है ताकि उसको अपने कब्ज़े में लेकर मुफीद मकासद के लिए इस्तेमाल करने के काबिल बनाया जाए। तो बात सुन लो बड़े ध्यान से, ये टूट जाता है न्यूट्रॉन से ये। और जब भी न्यूट्रॉन इससे टकराए, जब भी न्यूट्रॉन इससे टकराए, मरकज़ा इसका शक हो जाए, टूट जाए। काम होता है चंद लम्हों में, टूट जाता है ये 2 टुकड़ों में। 2 टुकड़ों में यूरेनियम का एटम टूट जाता है, मरकज़ा टूट जाता है बेरियम और क्रिप्टॉन में अमूमन। तो बात आसान है, हम समझ पाए। बात आसान है, आसान सी बात है जो बात मैंने आपको समझाई है। तो बात आसान है, हम समझ पाए। ये अमल इंशिकाक कहलाए। आसान बात है, ये अमल अमले इंशिकाक कहलाता है, टूट जाने का अमल कहलाता है, शिकस्तगी का अमल, शिगाफ्तगी का अमल कहलाता है। तो बात आसान है, हम समझ पाए, ये अमल इंशिकाक कहलाए। लफ्ज़ आसान हमने पाया है, ये लफ्ज़ आसान हमने पाया है, ये तो कुरान में भी आया है। सूरह इंशिकाक लफ्ज़ आसान है, इसलिए ये आखिर में मिसरा मैंने लिखा कि एक दफ़ा इस्लामाबाद में 2003 में एक मास्टर ट्रेनिंग के लिए हम गए। तो हमारे जो उस्ताद थे, जो हमें ट्रेनिंग करवा रहे थे, बातों बातों में कि बात ये चल पड़ी, ये तो लफ्ज़ ही बहुत मुश्किल हैं, उर्दू के अल्फाज। और उन्होंने इंशिकाक लफ्ज़ जो है वो बोला कि ये देखें कितना मुश्किल है, ये ज़बान पर भी नहीं चढ़ता। तो मैंने कहा पहली बात ये है जनाब अली के ये लफ्ज़ कुरान में आया है
और कुरान को अल्लाह ताला ने आसान बनाया है। ज़बान पे क्यों नहीं चढ़ता? ये तो अनपढ़ भी जो सिर्फ कुरान मजीद पढ़े हैं और तालीम उनके पास नहीं है वो भी इसको आसानी से पढ़ लेते हैं। तो ये एक हम आपके जहन की इख्तरा है जो लोगों के जहनों में भर दिया गया है, जो हमारी ज़बान में पढ़ने नहीं देते। उन लोगों ने ये गलत फहमी फैलाई है कि ये देखो उर्दू के अल्फाज तो मुश्किल हैं। मुश्किल कैसे हैं? इंग्लिश के अल्फाज अगर आप गौर से देखें, जो इस्तिलाहात हैं इतनी लंबी लंबी, वो हम कह सकते हैं कि वो ज़बान पर नहीं चढ़ती। वो भी मैं आपको पूरा एक प्रोग्राम, पूरी सैर उस पर इंशाल्लाह करवाऊँगा। तो ये इंशिकाक लफ्ज़, इस तरह की बातें करना, ये वो लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि अपनी ज़बान है क्या। जब पढ़ाया ही नहीं जाता तो फिर मुश्किल तो होता है ना। एक बच्चे को अवाइल उम्री में ही अपने माँ बाप से जुदा कर दिया जाए शुरू से ही, तो जब वो बड़ा हो जाएगा तो ऐन मुमकिन है ना वालिदैन उसको पहचाने ना वो अपने वालिदैन को पहचाने। तो हमें बचपन से ही अपनी ज़बान से अलहदा कर दिया गया है। तो ये फितरी सी बात है कि जब हम पढ़ेंगे नहीं, जब हम समझेंगे नहीं, तो अल्फाज हमारी नज़रों से ही नहीं गुजरेंगे, शनासाई नहीं होगी, तो अजनबी तो होंगे। ये तो कसबी है, कसबी अंदाज से खुद किया गया है, ना कि ये खुद ब खुद हुआ है। तो बहरहाल ये आज का हमारा सबक था कि एटम को तोड़ने का अमल किस तरह से वक़ूफ़ पज़ीर होता है और उसमें से तवानाई किस तरह से निकाली जाती है और उसको मुफीद कामों के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाता है। एक दफ़ा मैं उसको रवानी से पढ़ देता हूँ ताकि ये सारा फ़हम आपको दोबारा हासिल हो जाए। ये जो दुनिया का खेल है प्यारे, सब अनासर का मेल है प्यारे, कुछ तो नापायदार होते हैं। यहाँ एक बात कहना मैं भूल गया, अनासर की तरतीब है, अनासर का मेल है जिससे सारी चीज़ें बनी हैं, यानी तरतीब है, तहज़ीब है। तो ये जो दुनिया का खेल है प्यारे, सब अनासर का मेल है प्यारे, कुछ तो नापायदार होते हैं और कुछ पायदार होते हैं। इनमें यूरेनियम है एक उनसर, इनमें यूरेनियम है एक उनसर जो कि फितरत में है शिकस्ता तर। इसमें खूबी जो एक है पाई, इसका मरकज़ निरी तवानाई। इसको बाहर निकालते हैं हम, काम अपने संवारते हैं हम। हुस्ने तदबीर से निकलती है, काम तखरीब के भी करती है। आइए इसको तोड़ते हैं हम, इसके मरकज़ को फोड़ते हैं हम। ना तो डंडे से ना ही रोड़े से, ये ना टूटे किसी हथौड़े से। बात सुन लो बड़े ध्यान से, ये टूट जाता है न्यूट्रॉन से ये। जब भी न्यूट्रॉन इससे टकराए, मरकज़ा इसका शक हो जाए। काम होता है चंद लम्हों में, काम होता है चंद लम्हों में, टूट जाता है ये दो टुकड़ों में। बात आसान है हम समझ पाए, बात आसान है हम समझ पाए। ये अमल इंशिकाक कहलाए और लफ्ज़ आसान हमने पाया है, लफ्ज़ आसान हमने पाया है। ये तो कुरान में भी आया है।